सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि इन्होंने 300 प्रोजेक्ट करने के बाद लगभग एक साथ 5 प्रोजेक्ट अनाउंस किए। ये 5 फिल्में बहुत टफ थी जो चूज़ करना उनकी स्टोरियाँ और जो थॉट हम चाहते थे स्क्रिप्ट लेवल पे वो बहुत ही अलग। जैसे हमारी जो फिल्म की जो प्रोड्यूसर्स हैं मंजू भारती, उन्होंने कम से कम नहीं तो 1000 स्टोरियाँ जो हैं पढ़ी। उन 1000 स्टोरियों में से 5 स्टोरी जो हैं सेलेक्ट की गई। तो मुकेश जी ये बताइए कि अब तक कोई प्रॉब्लम आई है, कोई परेशानी आई है? तकलीफ तो हर किसी को आती है, बगैर तकलीफ के काम भी नहीं होते हैं। जैसे मैंने मुंबई के अंदर कदम रखा था यहाँ पर, तो बहुत स्ट्रगल था। मुकेश जी हमने हमेशा देखा है कि बहुत सारे एक्टर्स जब फिल्में करते रहते हैं लगातार 40-50 फिल्में कर जाते हैं, फिर भी वो कहते हैं कि यार मेरा ये ड्रीम रोल है, अगर ये रोल मैं कर लेता। इतनी सारी फिल्में करने के बाद भी उनको उस तरह का रोल नहीं मिल पाता। तो ऐसा कुछ आपके साथ है? एक्चुअली मेरा जो ड्रीम रोल है, मेरा ड्रीम रोल वही है जो पब्लिक को पसंद आ जाए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका 4 PM पे। और लगातार हम आपके सामने अपने स्टूडियो से ख़ास मेहमानों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं, मुलाकात करवाते रहते हैं। और इस वक्त भी हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं। आज का पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ख़ासतौर से उनके लिए जो सिनेमा लवर हैं, जो फिल्मों में आना चाहते हैं और फिल्मों के बारे में या फिल्मों के पीछे किस तरीके से मेहनत होती है, किस तरीके से वो एक्टर बन सकते हैं, या फिर वो भी अगर आना चाहें तो जो कुछ भी वो जानना चाहते हैं, आज के इस पॉडकास्ट में हम वो सब कुछ आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ जाने माने एक्टर मुकेश भारती जी मौजूद हैं, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि इन्होंने 300 प्रोजेक्ट करने के बाद लगभग एक साथ 5 प्रोजेक्ट अनाउंस किए। मुकेश जी सबसे पहले तो ये बताइए, एक साथ 5 प्रोजेक्ट अनाउंस कर देना, एक प्रोजेक्ट आदमी अनाउंस करता है, सोचता है, मेहनत करता है, एक साथ 5 प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया आपने। हाय, मैं मुकेश जे भारती, बॉलीवुड एक्टर। आपने मुझसे पूछा 5 फिल्में। ये 5 फिल्में बहुत टफ थी जो चूज़ करना उनकी स्टोरियाँ और उनके मतलब जो थॉट हम चाहते थे स्क्रिप्ट लेवल पे वो बहुत ही अलग। जैसे हमारी जो फिल्म की जो प्रोड्यूसर्स हैं मंजू भारती, उन्होंने कम से कम नहीं तो 1000 स्टोरियाँ जो हैं पढ़ी और कई राइटरों के साथ उन्होंने मीटिंग करके, पर उन 1000 स्टोरियों में से 5 स्टोरी जो हैं सेलेक्ट की गई, जिससे कि ये फिल्म पूरी एक पैकेजिंग के साथ और 5 डायरेक्टर का सिलेक्शन करना और फिर ये अनाउंसमेंट हुई। वाह, देखिए हम नॉर्मली देखते हैं सर कि बहुत समय से जब रिपोर्टिंग भी किया करते थे, बहुत सारे कलाकारों से मिले। कुछ कलाकार आते हैं जो चांस ढूंढते हैं कि उन्हें मिल जाए मुलाकात, बहुत सारे स्टूडियो में जाते हैं, ऑडिशंस देते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर से मुलाकात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने दम पर भी फिल्में बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि अगर टैलेंटेड हैं तो खुद को लोगों की नज़रों में लेके आ पाएँ। और आपने भी लगातार 3-4 फिल्में की हैं। तो मुझे ये बताइए कि अब तक कोई प्रॉब्लम आई है, कोई परेशानी आई है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि यार जो नए आ रहे हैं बच्चे उनको बताना चाहिए, मालूम चलना चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तकलीफ़ तो हर किसी को आती है, बगैर तकलीफ़ के काम भी नहीं होते हैं। जैसे मैंने मुंबई के अंदर कदम रखा था यहाँ पर। मैं एक बरेली शहर से बिलोंग करता हूँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश से। तो मैं जब मुंबई में आया था फर्स्ट टाइम, तो बहुत स्ट्रगल था। और इतना स्ट्रगल कि कोई यहाँ दूर से दूर तक कोई मतलब कोई फैमिली मेम्बर या बॉलीवुड में या दोस्त कुछ ऐसा था नहीं। बट एक अकेली लाइफ को यहाँ पर बिताना बहुत मुश्किल है। जो आप एक शहर से आप सोच बना के आते हैं कि नहीं मुझे एक्टर बनना है, तो उस तरीके से मैंने यहाँ बहुत स्ट्रगल किया। बट उस स्ट्रगल के पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोच के आए हैं, आप अपने शहर से जो आपने माइंड में एक सेट करके आए कि नहीं मुझे बॉलीवुड में जाना है और उधर कुछ कमाल करना है वहाँ पर, जो आप सोच के आए हैं। क्योंकि हर एक्टर ये चाहता है कि मैं कुछ कमाल कर दूँ अपनी एक्टिंग को लेके, अपने टैलेंट को लेके। तो मेरे दिमाग में था और वो एक एक्टिविटीज़ थी कि यार मैं भी कुछ जाके और कुछ धमाल कर दूँ वहाँ पर। तो वो इतना आसान नहीं है कि धमाल करना। जब मैं यहाँ मुंबई में आया तो ये पता नहीं था कि धमाल कैसे होगा। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा
बवाल महसूस होने लगा यहाँ पर। पहले से इतने टैलेंटेड लोग हैं बहुत। तो यहाँ टैलेंट के साथ साथ स्ट्रगल, यहाँ पर बहुत पेशेंस रखना पड़ता है और सही डायरेक्टर, सही प्रोड्यूसर्स यहाँ मिलना बहुत ज़रूरी है और मुश्किल तो है ही। तो बस लाइफ में ये है कि आप जैसे मतलब एक इंसान को मछली की जैसे आँख दिखती थी ना, कि उसको एक निशाना था कि यार मेरे को बस वही करना है, तो ऐसी हर एक एक्टर को ये सोचना है कि मुझे बस अपना टैलेंट दिखाना है वहाँ पर किसी भी तरीके से। तो वो आप अपने आप को बहुत पेशेंसली आपको यहाँ काम करना होगा। मुकेश जी, एक चीज़ हम देखते हैं कि जब अभी स्कूल में हुआ करता था और मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है, जब भी हम फिल्म देखते हैं और किसी एक्टर को देखते हैं तो लगता है यार अगर मुझे भी एक्टिंग का शौक है तो चलो थोड़ा ट्राई करते हैं, इस एक्टर के ऐसा बन जाए अगर, या इसके लेवल तक भी पहुंच जाए, तो क्या उस तक कोशिश करके कि इस तरह से लोग मुझे देखने लगे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो जब एक्टिंग के बारे में आपने सोचा, कैसे आया, और जब ये आया तो क्या आपके भी जहन में ऐसा था किसी एक्टर के बारे में कुछ ऐसा अगर बताना चाहें तो? देखिए, कई बार इंटरव्यू में और मुझसे पूछा मुझसे कि आपका कौन एक्टर फेवरेट है। अब जैसे मैं बचपन में और मतलब अक्षय कुमार जी की फिल्में देखा करता था, तो जाहिर सी बात है एक्शन के नाम से बहुत मशहूर रहे अक्षय कुमार जी। और सच है ये बात कि बहुत टैलेंट है एक्शन के साथ साथ, वो उनका एक्टिंग स्किल भी बहुत अच्छा है। बट ज़रूरी नहीं कि मैं अक्षय कुमार ही बन जाऊंगा। मेरी एक सोच और भी है, मुझे अक्षय कुमार नहीं बनना है। मैं सोचना सलमान खान जी बहुत अच्छा बहुत बड़े एक्टर हैं, तो क्या मैं सलमान खान बन जाऊंगा या मैं शाहरुख खान बन जाऊंगा। मुझे सिर्फ अपने आप को, जैसे मैं एक नॉर्मल एक इंसान हूं और मुझे अपने टैलेंट से अपना नाम, मेरे नाम से लोग पहचाने, ना कि शाहरुख के नाम से मुझे कोई पहचाने, ना मुझे अक्षय कुमार के नाम से पहचाने। मैं चाहता हूं कि मुझे पहचाने कि मुकेश जे भारती एक्टर। और मैं यहाँ इंडस्ट्री में स्टार सुपरस्टार बनने नहीं आया, मैं यहाँ पर अपना टैलेंट से एक्टर बनना चाहता हूँ और वो मेरा अपने नाम से अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। जी भाई, जब आपकी फिल्में आई थी उस दौरान आपने कई सारे एक्टर्स हैं जिनको ऑलरेडी बहुत सारे लोग जानते हैं। अगर हम बात करें मदालसा, क्योंकि मिलियन में फॉलोअर्स हैं और बहुत सारे शो किए हुए, अनुपमा वगैरह में भी थी वो काफ़ी ज़्यादा। तो बातचीत होती थी सेट पर किस तरीके से, कुछ अगर बताना चाहें, क्योंकि लोग एक्टर्स को सिर्फ स्क्रीन पे देखते हैं लेकिन कुछ बातें अगर स्क्रीन के पीछे की पता चले तो लोग सुनना बहुत पसंद करते हैं। तो देखिए, मेरी जो को स्टार थी, जैसे आपने पूछा, मडालसा शर्मा थी। फिल्म का नाम था मौसम इकरार के दो पल प्यार के। उसमें एक गाना था तेरे बिना, अरमान मलिक जी का गाना था और बप्पी लहरी साहब उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर थे। उनका कंपोजिंग सॉन्ग था, बहुत अच्छा सॉन्ग था, लोगों को पसंद आया और फिल्म फेयर में नॉमिनेट भी हुआ वो गाना, लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस ये रहा एक्चुअली। मुझे मतलब सबसे बड़ा चांस क्या मिला मेरी लाइफ के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे एक अच्छे एक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला, जिससे उनको देख के और मुझे सीखने का मौका मिला। तो ये मेरी लाइफ का बहुत अच्छा मतलब एक समय था वो टाइम, और आज भी मैं एक अच्छे एक्टर के साथ काम करना चाहता हूँ। और मेरी जो फर्स्ट पिक्चर थी वो भी काफ़ी अच्छे एक्टर थे, नोन एक्टर थे और परफॉर्मर एक्टर थे सब। अभी म्यूज़िक डायरेक्टर के बारे में भी आप बता रहे थे। जी, म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे बप्पी लहरी जी, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने बड़े बड़े म्यूज़िक से ही बड़े बड़े एक्टर उन्होंने बनाए, जो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि बप्पी लहरी जी ने जो जिस तरीके से कोई किस्सा वाकया अगर कुछ बताना चाहे, क्योंकि आपने बहुत समय गुजारा उनके साथ में। मेरी 3 फिल्मों में उन्होंने म्यूज़िक दिया है, तो बहुत समय बिताया है मैंने उनके साथ। तो बहुत अच्छे इंसान थे वो और वो चीज़ें समझते थे एक्चुअली। मुझे सबसे अच्छा है कि वो इंसान जो जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ साथ वो एक
पर्सनल ही अच्छे इंसान थे वो। और वो मतलब उनके वो ऐसा नहीं है कि नहीं नया हीरो है या नया एक्टर है तो वो उस तरीके से मतलब नेचर उनका बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा नेचर था। और मेरे साथ तो बहुत समय बीता है, मैं कई टूर भी किए मैंने उनके साथ, और बहुत हम लोग बड़ा फैमिली तरीके से रहते थे उनके साथ। मुकेश जी, हमने हमेशा देखा है कि बहुत सारे एक्टर्स जब फिल्में करते रहते हैं लगातार 40-50 फिल्में कर जाते हैं, फिर भी वो कहते हैं कि यार मेरा ये ड्रीम रोल है, अगर ये रोल मैं कर लेता। इतनी सारी फिल्में करने के बाद भी उनको उस तरह का रोल नहीं मिल पाता। तो ऐसा कुछ आपके साथ है, या आप वाकई में अगर खुद फिल्म में इन्वॉल्व हैं तो अपना ड्रीम रोल खुद करना चाहते हैं, या मिल चुका है, ऐसा कुछ है आपके साथ? नहीं, एक्चुअली मेरा जो ड्रीम रोल है, मेरा ड्रीम रोल वही है जो पब्लिक को पसंद आ जाए। मेरा फिल्म के अंदर जो मैं कैरेक्टर करता हूँ और जो हीरो की भूमिका जो निभा रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि लोगों के दिलों में जो है जगह बना पाऊँ और लोगों को अच्छा लगे। तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं बहुत उनके लिए कुछ अच्छा मतलब कर पाऊँ। बिल्कुल। देखिए दर्शकों, ये तो काम की बात हो गई, फिल्मों की बात हो गई, जैसा मैंने आपको कहा था। लेकिन मुकेश जी बरेली से हैं, यूपी से हैं और मुंबई में अब काफ़ी समय से रह रहे हैं। मुकेश जी, वहाँ के गोलगप्पे मतलब, और यहाँ पर आके पानी पूरी बन जाती है। यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे एक्टर्स हैं, यहाँ पर मुंबई में जब आते हैं तो वड़ा पाव, यहाँ की एक अलग खाने पीने की चीज़ें हैं। तो पहले तो खाने पीने के कितने शौकीन हैं, और क्योंकि यूपी में हमने देखा वहाँ पे थोड़ा अलग रहता है खाने पीने का, यहाँ थोड़ा अलग रहता है। तो कैसा आपको दोनों में, जब यहाँ आए तो शुरू में लगा कि यार ट्राई किया जाए कुछ नया, जैसे यहाँ पे जो फेमस है? देखिए, जैसे आपने कहा कि गोलगप्पे हमारे यहाँ बहुत मशहूर है वहाँ पर, और हर एक जगह की जो है एक चीज़ मशहूर होती है। अब हमारे यहाँ की जो है गोलगप्पे बड़े मशहूर हैं। जब आप मुंबई में आ जाते हैं और आप ये प्लानिंग करके आते हैं कि नहीं मैं वहाँ पर एक फ्यूचर को लेके आते हैं आप, तो गोलगप्पे याद ज़रूर रहते हैं, पर उन गोलगप्पों से पेट नहीं भरता है। आप समझे मेरी बात, कि गोलगप्पों से सिर्फ ये पेट नहीं भरता है। अब मुंबई में आके जो इच्छाएं जो होती हैं, जैसे मेरा मन करता है यार गोलगप्पे का मन कर रहा है, तो यहाँ की मुंबई की लाइफ जो है ना वो इच्छाएं ख़त्म कर देती है। यहाँ पर एक न्यू टाइम में, स्ट्रगल टाइम में हर एक इंसान को एक हमारे अभी मुंबई का जैसे बड़ा पाव है, तो वो हमारे बड़े करीब आ जाता है नए लोगों के लिए। तो फिर गोलगप्पे जो है वो एक हमारी एक इच्छा हो जाती है, एक हमारा मन रहता है कि यार हमारे मन कर रहा है गोलगप्पे। तो वो जो मन गोलगप्पों का है ना, मुंबई में आके बड़ा पाव की जो है वो आदत लग जाती है। उससे फिर ये होता है कि यार पेट कैसे भरे। तो स्टार्टिंग में हमने भी बहुत स्ट्रगल किया, तो वो टाइम पे मन हमारा बहुत करता था गोलगप्पे खाएं, पर क्या गोलगप्पे खाएं या बिल्कुल अपना पेट भरें। तो पेट भरने के लिए बड़ा पाव हमने यहाँ खाया। और जब हम अपने यूपी जाते थे बरेली, तो फिर वहाँ हम क्या कहते हैं, फिर पेल के जो है गोलगप्पे खाते थे। बिल्कुल, हमने देखा है कि कई बार बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, उनकी कोई ना कोई फेवरेट जगह होती है कि यार यहीं से हम ये चीज़ खाएंगे, यार यहाँ चलते हैं, ये बड़ा बढ़िया चीज़ है। तो आपकी काफ़ी समय से मुंबई में है, तो कुछ ऐसा कुछ एक्सप्लोर किया आपने कि कुछ खाने पीने की चीज़ें, यार दोस्तों के साथ यहीं जाऊँगा मैं तो जाऊँगा? नहीं, आजकल तो ये है कि मुंबई में तो टाइम ही नहीं है आजकल, तो वैसे भी कि इन चीज़ों का टाइम ही नहीं मिलता। बट हाँ, ये है कि बेसिकली हमारी जो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी वाइफ जो है प्रोड्यूसर जो मंजू भारती जी हैं, वो जो है कुकिंग भी बहुत अच्छा करती हैं। अरे वाह! तो वो अपने जो हमारे यहाँ स्टाफ है, जो हमारे घर में जो कुक हैं, उनको पहले से बता देती हैं कि जो है सर को जो है ये चीज़ पसंद है, तो वो जो है मैक्सिमम चीज़ें घर में ही बन जाती हैं। तो फिर बाहर जाने का फिर मौका ही मिलता नहीं है, क्योंकि इतना बिजी लाइफ है और काम करना पड़ता है। वाह! देखिए, दो चीज़ें तो हमें पता चल गई कि एक तो वो बहुत ही स्मार्ट प्रोड्यूसर है, फिल्में बनाती हैं, और साथ में खाना भी बहुत अच्छा। सर, ये ऐसा लग पाने के लिए क्या करना पड़ता है लोगों को, कुछ अगर बताना चाहें?
जो आप लेकर के आए हैं? ये पाने के लिए आपको जो है एक माहौल बनाना पड़ता है, आपको अपने एक अच्छापन का, कि आप टाइम जो होती है ना, टाइम की चीज़ें होती हैं वो आप जैसे हर एक चीज़ टाइम से आपको करना है, तो वो टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है घर के अंदर। तो उस तरीके से अब जैसे फिल्म है, आप फिल्म करते हैं या शूटिंग पे जाते हैं तो टाइम से पहुंचना होता है। ऐसी घर के भी कुछ चीज़ें होती हैं जो टाइम से करना होती हैं, और एक वाइफ के लिए हर एक चीज़ टाइम से मिल जाती है ना, तो फिर समझ लीजिए जो फिर गोलगप्पे आपको वहाँ नहीं जाना खाना पड़ेंगे, घर में मिल जाएंगे। आप समझे हमारी बात? क्या बात है। चलिए, बहुत ज़्यादा अभी समय नहीं लेंगे क्योंकि हम लगातार बात करते रहते हैं फिल्मों की, लगातार हम कर रहे थे। वापस थोड़ा सा वहाँ चलते हैं। आपने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया, प्रीति जिंटानी के साथ काम किया। हमें तो याद आता है जब उनकी बात करते हैं, मोहब्बतें भी पहले दिमाग में आती है। फिर मदालसा के साथ काम किया, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी के साथ आप काम करने वाले हैं। नाम मत बताइएगा, लेकिन कभी ऐसा लगा कि यार इसने बहुत परेशान कर दिया मेरे को सेट पे, या इनके साथ यार अब बस अभी ऐसा हो गया, या कुछ ऐसा? क्योंकि हमने देखा बहुत सारे टेंट्रम्स भी होते हैं एक्टर्स के, बहुत सारे। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, जो एक्टर के आप एक्टर के साथ आप काम करते हैं, हाँ, तो वहाँ पर ये सारी परेशानियाँ क्यों होती हैं? क्योंकि उन परेशानियों के पीछे कुछ चीज़ें होती हैं, जो घटनाएं घटती हैं ना, उससे आपको बचना होगा। जैसे कि मैं किसी बड़े एक्टर के साथ काम कर रहा हूँ, तो ये मुझे सोचना पड़ेगा कि इस एक्टर को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, तो आप उससे चलिए आप। तो मेरा एक्सपीरियंस आपको मैं बताऊं कि लोग बोला करते थे कि यार ये एक्टर के साथ आप काम कर रहे हैं, ये एक्टर तो यार बहुत, आपने कैसे इनको संभाला, क्या उन्होंने आपको कैसे संभाला? तो ये चीज़ें सुना था, पर मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी नहीं, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा रहा कि सबसे बड़ा तालमेल बड़ा अच्छा रहा, और मैं एक्चुअली लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाता हूँ और एक्सेप्ट कर लेता हूँ कोई भी चीज़। बड़े एक्टर की भी, बड़े एक्टर के साथ आप काम करते हैं, तो मेरी स्टार्टिंग ही बड़े एक्टर के साथ हुई थी। तो जैसे कि मेरी जो कोरियोग्राफर थी फर्स्ट पिक्चर की, सरोज खान जी थी। अब जैसी बात है कि सरोज खान कोरियोग्राफर हैं और वो मुझे डांस करा रही हैं, और मैं सब जानते हैं कि मैं एक्शन मेरे अंदर भरा हुआ है, तो मैं डांस कैसे कर सकता। हालांकि मैंने डांस किया है, बट सरोज खान मुझे जो है डांस सिखा रही थी, तो मैंने एक्सेप्ट करा। जैसे मास्टर जी कहती थी ये चीज़ में ऐसे स्टेप ऐसे है, तो जी मास्टर जी जी, उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं की और एक्सेप्ट करते रहे, जी जी करते रहे, तो वो फिर क्या होता है कि कभी वो दिक्कत आती नहीं है। आप किसी भी बड़े एक्टर के साथ काम करते हैं, तो तकलीफ वहाँ से शुरू होती है जब आप उनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो मेरे साथ कोई ऐसी तकलीफ हुई नहीं जी। मैंने फरीदा जी के साथ काम किया, उन्होंने मेरी मतलब मुझे सपोर्ट करी, और जिन लोगों के साथ काम किया उन्होंने मुझे एक्टिंग स्केल पे भी बहुत सिखाया, मुझे गाइड किया, तो मुझे बहुत सीखने को मिला उनसे। और आज उन लोगों के साथ काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मैं आज भी काम कर रहा हूँ, और मैं जो भी काम कर रहा हूँ उससे और अच्छा काम करने की कोशिश करता हूँ। जब आप किसी अच्छे एक्टर के साथ काम कर लेते हैं और वो एक्टर भी देखते हैं, 4 लोग 4 जगह बोलते हैं कि यार मैंने इनके साथ शूटिंग करी, यार ये बंदा बहुत अच्छा है सेट पे, टाइम से आना, टाइम से जाना, और आप जो काम करने आए हैं आपका फोकस जो है उसी चीज़ पे ही होना चाहिए, ना कि आप अपना माइंड कहीं और लगा दें। तो मेरे साथ तो बस ये रहा कि मैं बहुत टाइम टेबल पे काम किया और लोगों के साथ बड़ा तालमेल बना के रखा। चलिए, एक बड़ा सवाल आया आपसे बात करते करते, अचानक से जहन में लाइटर मोड पे पूछना चाहूँगा। त्रिदेव जैसी 3 बड़े एक्टर्स के साथ एक्शन मूवी पसंद करेंगे, या फिर कुछ होता है जैसे काजोल रानी और शाहरुख, एक रोमांटिक ट्रायंगल वाला मूवी पसंद करेंगे? किस तरह की फिल्म, अगर आप दोनों तरह की फिल्में एक साथ आती हैं तो किसकी तरफ आप जाना चाहेंगे? देखिए मैंने एक्शन के लिए बताया आपको, ठीक है। मैं एक्शन उस तरीके का करना चाहता हूँ जो रियल में लगे कि हाँ यार रियल में एक्शन हो रहा है, क्योंकि आजकल की ऑडियंस पब्लिक सब जानती है। अब हमें वो काम करना होगा जो हमारी पब्लिक को पसंद आता है।
जो हमारी पब्लिक पिक्चर देख रही है, पैसे खर्च करके जाती है, बड़ी मेहनत से पैसा कमाती है पब्लिक भी, तो जब फिल्म देखने थिएटर पे जाती है ना, उसको रियलिटी सब्जेक्ट मिलना चाहिए, रियल दिखना चाहिए। मैं एक्शन भी कर रहा हूँ तो पब्लिक को मज़ा आना चाहिए, ऐसा नहीं आना चाहिए कि नहीं मैं हेलीकॉप्टर खुद ही बन गया। तो मुझे ऐसा काम नहीं करना है, तो मैं वो काम करना चाहता हूँ जो मेरी पब्लिक को पसंद आए, क्योंकि पब्लिक हमारे लिए मेन है। बिल्कुल, रियलिटी सिनेमा तो अभी चल रहा है। और रहा शाहरुख खान जी जैसा स्टाइल, वो तो हर एक्टर चाहता है, बट हम अपना कुछ बनाना चाहते हैं। हाँ, लाइफ में ऐसा कुछ स्टोरी मिली या फिर अच्छी स्क्रिप्ट मिली, मुझे लगता है कि मैं इसे कर सकता हूँ, तो मैं ज़रूर करूँगा। बिल्कुल, मुकेश जी की देखिए भी आने वाली फिल्में हैं, और देखिए कोशिश तो हम भी करेंगे कि जैसे जैसी फिल्में आती जाती है देखें कि आखिर वाकई में जो आज मुकेश जी कह रहे हैं कि जनता की नब्ज़ पकड़ना बहुत ज़रूरी है, रियल लगे चीज़ें तो जनता पसंद करती है, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा। तो मुकेश जी आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे लोगों से जो एक्टर बनना चाहते हैं या फिर खुद आते हैं मुंबई मेहनत करना चाहते हैं, और जब जो नहीं आए हैं उनके लिए भी कुछ अगर कहना चाहें आप तो? देखिए, मैं बहुत एक सरल चीज़ बताना चाहता हूँ एक एक्टर के लिए। जो भी यहाँ पर एक्टर बनना चाहता है, वो सिर्फ यहाँ पर 3 चीज़ों का याद रखे। एक, टैलेंट तो बहुत इम्पोर्टेंट है, टैलेंट के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है, बट एक अपना पेशेंस और एक मेहनत और एक अपनी ईमानदारी से लगे रहिए आप। बस आप कई शहरों से आते हैं, गांव से आते हैं, आप कुछ उमंग लेके आते हैं कि मुझे मतलब बॉलीवुड में अपना टैलेंट दिखाना है, तो आप ये मत सोचिए कि कितना बड़ा शहर होगा, क्या होगा, हमारा कोई नहीं है वहाँ पर, मतलब हम एक अनजान जैसी ज़िंदगी है। तो ये दिमाग में रखना ही नहीं है, आप सिर्फ फोकस रखिए कि मुझे टैलेंट दिखाना है और उस लेवल पे जाना है, मुझे एक्टर बनना है, और अच्छे लोगों के साथ मिलिए और अपना जो है मेहनत करते रहिए, बस ईमानदारी के साथ। और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आप अपनी रिस्पेक्ट लेके आते हैं, वही आपको यहाँ पर एक रिस्पेक्ट के साथ साथ आपको मेहनत करनी है और आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। चलिए, बिल्कुल। और आज आप समय निकल के आए मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पेशेंस की बात कही तो हम भी पेशेंस में इंतजार करेंगे जब फिल्में तैयार होंगी तो देखने के लिए मुकेश जी। बिल्कुल। और मेरी आने वाली जो फिल्में हैं, जैसे आप मैं बताया, वो 5 फिल्में बहुत अच्छी हैं। हमारे यहाँ भी काफ़ी ऑडिशन चल रहे हैं आज भी। और जैसे एक फिल्म है मेरी जो रिकवरी और केतन और बीना, ये 2 फिल्में एक साथ शूट हो रही हैं। तो बहुत सारे नए कलाकार और नए, हम लोग चाहते हैं कि नए कलाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। तो उस पे भी हमारे ऑफिस में इधर लोग आते हैं और उनके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। तो उसके बाद रहा 3 फिल्में, वो नेक्स्ट ईयर होंगी, जैसे कि एक है पापा की परी और माय फादर, और एक वॉयलेंस, जो कि 3 फिल्में वो नेक्स्ट ईयर हैं। और ये जो इस साल में 2 फिल्में हैं, रिकवरी और केतन और बीना, जो मैं बहुत जल्द शूट पे जाने वाला हूँ। वाह, चलिए, हमारी तरफ से बेस्ट विशेस आपको मुकेश जी, और बिल्कुल जनता को दिल के छूने वाली फिल्में आप बनाते रहिए, हमारी ये भी शुभकामनाएं आपके साथ में। धन्यवाद। तो आप अभी के लिए दर्शकों, फिर हम अगले एपिसोड में आएंगे किसी और ख़ास मेहमान के साथ में, और जब लौटेंगे तो फिर बात करेंगे उनके अपने फील्ड के बारे में। कुछ नई सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM। नमस्कार।